हाँ तो हम अभी आए हैं। बाहर बारिश होने वाला है क्या? बारिश वाला ही मौसम लग रहा है, धूप तो निकला नहीं है। कोई बात नहीं, बारिश हो जाए तो भी अच्छा है। बारिश होनी भी ज़रूरी है। अरे वो जो कचरा वाला नहीं आता है, वो लोग गाड़ी में गाना बजाता है, तो बहुत देर तक अभी लोग बजाएगा। हम नहीं शूट कर पाएंगे, उसके लिए पूरा गाना आएगा और ब्लॉग में अगर मैं आप और ऐसे ही डाल देंगे ब्लॉग तो कॉपीराइट आ सकता है। तो देखिए, हो सके तो शाम को करेंगे। देखती हूँ, कुछ दिन में माइक ऑर्डर करूँगी, फिर नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। माइक में तो नॉइज़ कैंसिलेशन होता है ना, इसीलिए एक माइक तो ख़रीदना ही पड़ेगा। रात में मेरी सास ने बोला है कि आज रात में दाल पूड़ी बनानी है, तो पहले चना दाल फुला लेते हैं ताकि शाम तक वो फूल जाए, फिर बनाएंगे चना दाल की पूड़ी और खीर। बिस्किट खिला दे कुत्ता लोग को। खिलाइए खिलाइए। ये सब कुत्ते आ जाते हैं हमारे घर बिस्किट खाने। हम बिस्किट निकाल रही हैं उन सबको खिलाने के लिए। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि शाम को हमारे घर पे बन रही है दाल पूड़ी और खीर। तो दूध आ चुका है, चलिए अब खीर बनाते हैं और दाल पूड़ी बनाते हैं। चलिए, तो मैं आ गई हूँ अपनी परमानेंट जगह पे, किचन। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर शाम हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट रात होने वाली है। 7:20 हो रहे हैं, मतलब 7:20। दूध है, दूध का पैकेट पहले धो लेते हैं। पता नहीं कितने हाथों ने टच किया है, पता नहीं कितने हाथों ने टच किया होता है। पानी की आवाज़ से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा बोल रही हूँ। चलिए अब इसे गर्म चढ़ा देते हैं। एक्सपायरी डेट चेक कर लेती हूँ। कहाँ लिखी है? यूज़ बाई, हाँ अभी है, कल तक की डेट है। मुझे आप सबको एक बात कहनी है कि जब भी आप ऐसी कोई पैकेट या तेल की पैकेट हो या दूध की, दही की, किसी भी चीज़ की पैकेट हो, तो आप उसे ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप पे जब काटते हो तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, क्योंकि ये बड़ी पैकेट्स तो कलेक्ट हो जाती है, बट वो छोटी छोटी टाइनी जो पैकेट्स होती है वो कलेक्ट नहीं हो पाती है। तो आप क्या कीजिए, कभी भी ऐसे ट्रायंगुलर शेप में काटने के बजाय ऐसे काटिए जैसे मैंने काटा। देखिए मैंने दिखा रही हूँ, मतलब यहाँ से ऐसे चाकू आप ऐसे टच करोगे ना तो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ करोगे तो ये ऐसे फट जाती है। इससे क्या आपका सामान निकल भी जाएगा और वो जो ट्रायंगुलर शेप से हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, बर्ड्स वर्ड्स खा लेते हैं ये सब प्लास्टिक, तो वो उनकी भी जान जाती है, वो सब भी ठीक हो जाएगा। चलिए अब दूध गर्म चढ़ा देती हूँ। जब तक दूध गर्म होगा कुछ और कर लेते हैं। दाल हमारी मैंने जो दोपहर में फुला के रखी थी वो फूल चुकी है। अब इसे धो के इसे भी बैठा देंगे थोड़ी सी बॉईल होने के लिए। सारी दाल को ऐसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे पहले। आप लोग के घर में बनता है दाल पूड़ी? मैंने दाल चढ़ा दी है, इसमें हल्की सी हल्दी और हल्का सा नमक डाल देंगे दाल के अकॉर्डिंग, ताकि वो थोड़ी सी पक जाए। ये डाल दिया मैंने नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमारे ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमक लगेगा हमारी दाल में। पूड़ियाँ सही से बनेगी नहीं, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, ज़्यादा हल्दी नहीं, थोड़ी सी, बस कलर आने के लिए। इसे उबलने देंगे, तब तक मैं आटा सान लेती हूँ। आप लोगों को नहीं लगता ये सिखाना चाहिए लड़का लोग को कि घर का काम भी इम्पोर्टेंट है? हम लोग बचपन से ये चीज़ नहीं सिखाते उनको, इसीलिए अब उनको ये लगता है कि लड़की लोग तो कुछ करती ही नहीं है, मेरी वाइफ तो घर पे कुछ करती ही नहीं है। ये भी फुल टाइम 24/7 जॉब है। दिन भर दिमाग में ये चलते रहता है कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे वैसे, ऐसे नहीं, खाना बनाओ तो बर्तन उठा दो, बर्तन धो दो, फिर ये काम ही खत्म नहीं होता है। क्या ही बताऊँ मैं। उनको लगता है बस मैं सोए रहती हूँ, खाना खुद ब खुद बन जाता है, और बस मैं आराम करती हूँ। पता क्या बोलते हैं,
आपका तो अच्छा है, सिर्फ एक टाइम का 2 टाइम का खाना बना के सोए रहना है, दिन भर तो सोए रहते, कुछ करते थोड़ी हैं। वन डे में कुछ करते थोड़ी हैं मिस्टर। एक दिन घर पे आके रहो तब पता चलेगा, करो काम साथ में तब पता चलेगा। एक मैगी बना के तो हालत खराब हो जाती है आपकी। करती क्या हो घर पे, कुछ नहीं करती हैं। ऐसे लोगों को तो भूखा छोड़ देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए खाना, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसलिए खाना बना ही नहीं। तो दूध गर्म हो गया, अब हम उसमें चावल डाल देते हैं। अब धीरे धीरे बन जाएगी खीर, थोड़ी देर में मेरी दाल भी उबल जाएगी। हाँ ये हो गई है। अब इसमें से पानी निकाल के रख लेंगे। मैं इसे प्लेट पे इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और मैं इसे पीस सकूँ, क्योंकि हमें रोटी में भर के बनानी है इसी पूड़ी। ऐसे ही पानी में से तो निकालना ही पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आजकल रात में क्यों व्लॉगिंग कर रही हूँ, दिन में क्यों नहीं ज़्यादा कर रही। क्योंकि रात में हल्ला शोर और कम होता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था बगल वाले के घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो दिन भर ड्रिल मशीन चलाते रहता है वो लोग। और पता नहीं मेरा फ़ोन में क्या दिक्कत है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैं बगल में खड़ी होकर बोल रही हूँ। वो बगल वाले के घर के अंदर में ड्रिलिंग मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ प्रॉपर आएगी। उसकी वजह से मुझे घर वाले लोग बोलने लगे हैं कि घर पे तो तुम ठीक चिल्ला चिल्ला के बात करते हो, जब व्लॉगिंग टाइम करना होता है तब तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकलती, आवाज़ ही तुम्हारी डिम हो जाती है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, इधर उधर बच्चे खेल रहे चा चा पा चा चा पा, बहुत मतलब रात में भी आती है। वैसे अभी कुछ दिन पहले किसी का बर्थडे था, इतनी ज़ोर से वो लोग गाने बजा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, उसकी भी नॉइज़ आ रही थी। बट रात को बहुत कम आती है, इसलिए मैं रात को अब आजकल वीडियो बनाने लगी हूँ। बाकी दिन में भी करती हूँ, कम करती हूँ, लेकिन आवाज़ जो बैकग्राउंड में है मुझे वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है, मेरी आवाज़ आ जाती है कैमरे में। मैं अभी जीरा रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है मैंने। अब मेरी दाल पिस चुकी है, मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी। ये निकल के नहीं रही है, स्टक हो गई है बीच में। ये बीच में स्टक हो गई है, ये निकल नहीं रही है, क्या करूँ। अब निकल रही, चम्मच की हेल्प से निकल रही। ज़्यादा पीस लिया मैंने, कोई बात निकल। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नमक डाल के उबाली है दाल, तो दाल में नमक है। बस आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि वो आटा फिक्का फिक्का सा ना लगे। तेल गर्म होने देंगे। ये मैंने दाल भर के पूरी बेल के रखी है। जैसे तेल गर्म होता है तो धीरे धीरे छान लेंगे। मैंने पहले ये बेल ली क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, मैं अकेले ही कर रही हूँ। मम्मी को पता भी था कि हाल में मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी ठीक हुई हूँ, फिर भी मेरी मदद करने नहीं आई। क्या ही बोल सकती हूँ, नहीं आई तो नहीं आई। देखती हूँ जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगी। इतना काम करने के बाद भी, वो भी अकेले, रिश्तेदार फ़ोन करके क्या बोलते हैं कि ये तो दूसरे कास्ट की है, ये तो काम वाम करती नहीं होगी, लव मैरिज करके आई है। तो मैं वैसे तो उन रिश्तेदारों को मैं अभी देना नहीं चाहती अपनी आईडी, लेकिन मुझे खुद को ख़राब लगता है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी इतना कुछ क्यों सुन रही हूँ। छोड़िए, ये सब डालूंगी अगर ज़्यादा व्लॉग में तो मेरे पति व्लॉगिंग भी बंद करवा देंगे। कोई बात नहीं, चलिए एक एक करके अब छान लेती हूँ। हो गया तेल गरम, बहुत गर्मी लग रही है, तेल की हीट भी आ रही है। अकेले सब कर करके मैं थक जाती हूँ, किसी को कुछ दिखता ही नहीं, कोई ये नहीं सोचता है कि चलो मदद कर दूँ, बेचारी अकेले लगी होगी, उससे हो रहा है नहीं हो रहा है, बस थोपा थोपी काम स्टार्ट कर देते हैं लोग मुझ पर, ये करो वो करो, ये करो वो करो। ये दाल पूड़ी मेरा बनाने का मन नहीं था, दास ने बोला कि क्या तो कुछ चढ़ा है, पता नहीं क्या चढ़ा है, बता रही थी, मैं भूल गई अभी। बोली वो चढ़ा है तो दाल पूड़ी और खीर बनानी ही पड़ेगी, जाओ बनाओ। हालांकि मैंने बोला भी कि इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी मुझसे, तो थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए कि चलो मदद कर देती हूँ। क्या ही बोलूँ,
नॉर्मल रोटी सब्जी और दाल चावल अलग चीज़ है, ये सब बहुत मेहनत वाली चीज़ है। पहले उसे उबालो, फिर पीसो, फिर भरो, फिर छानो, और भी गर्मी के मौसम में। और उन्हें पता भी है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी बस जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे वैसे ही आ जाएंगे, बस दिखावा का मदद करने के लिए। मदद करना नहीं है, टोका टोकी अलग से, ये ऐसे नहीं करना था, वो वैसे नहीं करना था। मैं बहुत परेशान हूँ। बाहर हवा चल रही है लेकिन थोड़ी सी भी अंदर नहीं आ रही है। अब इतनी आ रही है, गैस की तरफ आ रही है, गैस बंद जैसे होने लग रहा है। स्ट्रगल, मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ। मेरा सारा काम हो गया है, चलती हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, थोड़ा फेस वॉश करूँ, बहुत पसीना आ रहा है। उसके बाद आराम से खाऊंगी। अभी तो तुरंत बनाया है, तो गर्मी में गरम गरम खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। चलिए, हो गया खाना कंप्लीट। अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, तो वो मेरे लिए आए हैं गोलगप्पे। मेरा कल से खाने का बहुत मन कर रहा था। आज ये खाते हैं। बहुत टेस्टी लग रहा है। अब तो मैं क्या ही दाल पूरी खाऊंगी, बस मैं गोलगप्पे ही खाऊंगी। पापड़ी भी है। इनको अब मैं कैसे समझाऊं कि चार्ज में लगा के बात नहीं करना चाहिए, वीवो का फ़ोन है, ब्लास्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है प्रिया शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।